प्रिय साथी, भूमि सर्वे को लेकर के बहुत बड़ा जो है मन में कन्फ्यूजन लोगों को रहता है कि किस तरह से हमारे ज़मीन का भूमि सर्वेक्षण होगा। इसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सभी किसानों को यह ध्यान में रखना चाहिए इन बातों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस तरह का जानकारी पाने के लिए देखते हैं। भू अभिलेख एवं परिणाम निर्देशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार विशेष सर्वेक्षण, जन जागरूकता श्रृंखला 12। रैयत के कर्तव्य क्या क्या हैं, यानी जो भी किसान हैं जिनके पास ज़मीन है उनका क्या क्या कर्तव्य होने वाला है, इस वीडियो में बताएंगे। नीचे देखिएगा, रैयतों के कर्तव्य निम्न प्रकार है, यानी रैयत का कर्तव्य जो है बहुत सारा है। उसको नीचे आप देखते रहें। नंबर 1 में देख सकते हैं। नंबर 1 में देखिएगा, किश्तवाड़ एवं खानापूरी के समय रैयत को यथासंभव जमीन पर उपस्थित रहना चाहिए। यानी कि जब भी सर्वे विभाग की टीम आपके ज़मीन पर खानापूरी यानी कि आपके ज़मीनों का नक्शा तैयार करता है, उस समय आपको ज़मीन पर उपस्थित रहना चाहिए। दूसरा में देखिएगा, अपनी ज़मीन की मेड़ को ठीक ठाक बना दे और उसे सीमांकित कर ले। यानी आपका जो भी आर जहाँ से होना चाहिए वहाँ से आप जो है बना ले, ताकि उनको समझने में आसानी हो और वहीं से वह जो है आर नक्शा में दिखाए। 3 नंबर में देखिएगा, ज़रूरत पड़ने पर सरजमीन पर भी घूमकर अपनी ज़मीन की चौहद्दी बताना चाहिए। यानी कि जब भी आपके भूमि का सर्वे होगा, उनके टीम आपके ज़मीनों पर आएंगे, उस समय घूम घूम कर चारों पट्टी का जो है चौहद्दी आपको, यानी कि उनको चौहद्दी पूरा जो है क्लियर और जो है कन्फर्म बताना है। जो भी वर्तमान में रैयत है, जिनके नाम से वह ज़मीन है, यह नहीं कि कोई बटैया लेकर के बो रहा है, कोई दूसरे व्यक्ति ज़मीन किसी और का है, कोई और बो रहा है तो उसका नाम दे, नहीं, जिनका नाम से ज़मीन है उनका नाम चौहद्दी में लिखवाए। आगे देखिएगा, ज़मीन का विवरण चौहद्दी के साथ खेसरा बार परपट 2 में भरकर शिविर में जमा कर ले। यानी ज़मीन के चौहद्दी और रकबा, खाता, खेसरा, नाम सभी जो है भर करके और परपट 2 शिविर में जमा करे। यह सर्वे का फॉर्म होता है, स्व घोषणा प्रमाण पत्र होता है। आगे देखिएगा, स्व घोषणा परपट 2 के साथ निम्न कागजात संलग्न करें। जब भी आप स्व घोषणा परपट 2 भरेंगे, उसके साथ जो है निम्न कागजात नीचे जो दिया गया है, यह सभी जो है आपको लगाना है। जमाबंदी संख्या की विवरणी, जमाबंदी संख्या दे सकते हैं, या मालगुजारी रसीद की छाया प्रति। यानी आप जो भी ज़मीन का टैक्स देते हैं, रसीद कटवाते हैं, वह आपको इसमें जीरोक्स फोटोकॉपी लगाना है। नीचे देखिए, खतिहान की नकल यदि उपलब्ध हो तो। आपके पास यदि खतिहानी ज़मीन है और उसका खतिहान आपके पास है तो उसका जो है फोटोकॉपी करा करके दीजिए। आगे है, मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि या मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति। अगर कोई व्यक्ति के नाम से ज़मीन था, वह दादा परदादा आपका कोई लगता था, संबंधी था, उनका ज़मीन आपके हिस्से पर आने वाला है, तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र दे, नहीं तो उनका तिथि, जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि दे। यह दोनों में से
कोई एक देना अनिवार्य होगा। नीचे देखिए, आवेदक या हित अर्जन करने वाले का मृतक का वारिस होने का प्रमाण, यानी आप उनका जो है जो मृत हो गए, आपके दादा परदादा या दादी कोई लग सकते हैं, तो मृत हो गए तो उनका आप जो है वंशज है, इसका आपके पास क्या प्रमाण है। तो जैसे कि आधार कार्ड हो गया, मतदाता पहचान पत्र हो गया, वोटर आईडी कार्ड, इस तरह का जो है डॉक्यूमेंट आते हैं तो यह आप दे सकते हैं। या मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, इसमें भी मम्मी पापा का नाम लिखा हुआ रहता है, यह भी दे सकते हैं। और आगे देखिए, सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो उसकी सच्ची प्रति, यानी किसी तरह का कोर्ट से आप जो है न्यायालय से आप जो है कोई ज़मीन का डिग्री लिए हैं, वहाँ से जो प्राप्त किए हैं तो उसका भी फोटोकॉपी करा करके आप उनको देंगे। नीचे देखिएगा, रैयत अपनी वंशावली प्रपत्र 3 में भरकर संलग्न कागज के साथ शिविर में जमा करेंगे। प्रपत्र 3 जो है 3(1), यह जो है वंशावली का फॉर्म है, यह फॉर्मेट है, इसमें भरना है और भर करके जमा करना है। कैसे भरे, इसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाया है। आगे देखिए, प्रपत्र 7 एवं LPM मिलने के बाद ठीक से जांच कर ले, गलत होने पर प्रपत्र 8 में आपत्ति दे। यानी कि जब भी सर्वे का काम होता है उसमें प्रपत्र 7 कब देना है। LPM आपके भूमि का नक्शा तैयार हो जाता है, खेसरा तैयार हो जाता है, यह तैयार होने के बाद आपको LPM 7 में देखना है, LPM 7 प्रपत्र में जांच करना है, और गलत होने पर प्रपत्र 8 माने कि फॉर्म 8 में आपत्ति देना है, माने कि इस आपको बताना है कि यह होना चाहिए, यह लिखा हुआ गलत है। आगे देखिए, सुनवाई के दौरान समय समय उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे, माने यानी जब भी उनके कर्मचारी आते हैं वहाँ आप जो है अपनी बातों को रखे, सुनाए, कहे कि इस तरह का गलती है, सुधार करे, गलती नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, प्रारूप प्राधिकार अभिलेख मानचित्र की जांच कर ले, गलती हो तो प्रपत्र 14 में आपत्ति दायर करे। मानचित्र जांच कर ले, गलती हो तो फॉर्म 14 में आपत्ति दायर करे। ठीक, नीचे देखिएगा, प्रपत्र 20 में अंतिम रूप से तैयार अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का अवलोकन कर ले, गलत हो तो प्रपत्र 21 में दावा करे। यानी फॉर्म 8, फॉर्म 14, फॉर्म 21, 3 तरह का जो है फॉर्म के माध्यम से आप दावा कर सकते हैं। नीचे देखिए, अधिकार अभिलेख एवं खतिहान की एक प्रति शिविर या बंदोबस्त कार्यालय से आवास प्राप्त कर ले। यानी कि जब भी सर्वे का काम पूरा हो जाता है तो आपको एक खतिहान दिया जाता है, शिविर के माध्यम हो या किसी भी तरह से वह ब्लॉक से लाए, आपको जो है खतिहान का फोटोकॉपी मिलेगा, वो आपको अच्छे से संभाल कर रखना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।